अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन, मैंने चंद दिन पहले एक स्टोरी की थी पंजाब के एमपीएस के बारे में। आज हाफिज़ फ़रीद साहब की मुझे कॉल आई। हाफिज़ फ़रीद साहब ने मुझे बताया कि वाक़या ऐसे नहीं है, एंगलिंग की गई, आपको गलत खबर दी गई है। उन्होंने खुद बताया कि जी मुलाकात हुई थी, लेकिन ये मुलाकात ऑफिशियल मुलाकात थी, बिजनेस हाउस कमेटी की मुलाकात थी। मलिक अहमद बच्चर साहब हमें साथ लेके गए थे और उसमें हमारी डिस्कशन हुई थी। स्पीकर ने बिल्कुल दरखास्त की थी कि एहतजाज मत करना, लेकिन हमने फैसला किया था कि हम एहतजाज करेंगे। तो एज इट इज़ मैंने बता दी है, उनके जो उन्होंने मुझे बताया है वर्जन अपना, वो मैंने इंक्लूड कर दिया है। बाकी आगे मज़ीद इस स्टोरी को फॉलोअप करेंगे, मज़ीद आपको इसमें चीज़ें बताएंगे। फ़िलहाल के लिए तो ज़रूरी होता है जब कोई आपसे रब्ता करे। और हाफिज़ साहब ने यह भी कहा कि पंजाब के आपने मेरा नाम लिया, मेरे से रब्ता नहीं किया। तो मैंने कहा जी अब मैं आपसे ना पहले रब्ते करूँगा सबसे, ख्याल कास्त्रो साहब से भी और हाफिज़ फ़रीद साहब से भी। पहले मैं रब्ता मैसेज इनको कर दिया करूँगा कि जो सब ए स्टोरी मैं करने लगा, जो वर्जन दे दो तुम दस दो। तो ये हो गई बात खलास। अब चलते हैं आगे। जनाबे वाला आज तैमूर झगड़ा साहब पहुंच गए एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट केपी के पेशावर। उन्होंने वहां पर वो आरओज डीआरओज के खिलाफ एक शिकायत जमा करा दी कि जनाब इनको इन्वेस्टिगेट किया जाए। क्यों किया जाए ये मैं आपको इसकी वजह आगे जाके बताऊंगा, और क्यों ये स्यापा है एक, ये भी आगे जाके समझाता हूं। उसके बाद आज मुमलकत खुदादाद में एक नया इदारा फाल हो गया है, उसका एनसीसीआई नाम है। कोई क्राइम इन्वेस्टिगेट करेगा, वो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेट करेगा, क्योंकि यहाँ पर असल क्राइम ख़त्म हो चुका है पाकिस्तान में, ढूंढने से नहीं मिलता असल क्राइम, तो हम साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेट करेंगे। अब 27 यूट्यूब चैनल बंद करने का हुक्म है। बहुत सारे नाम आपने देख लिए होंगे, इस पर हम शेर असल गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले अलीमा खान ने किया एक धमाका। अलीमा खान ने आज कहा जनाबे वाला जो अगले हफ्ते ये तहरीक शुरू हो जाएगी इमरान खान की रिहाई के लिए, एहतजाजी तहरीक। 5 अगस्त इमरान खान को 2 साल हो जाएंगे जेल में, इसका पीक टाइम होगा 5 को। लेकिन धमाका असल ये नहीं था, धमाका ये था अलीमा खान ने पहले तो ये बताया कि हम गिरफ्तार हो जाएंगे अगर हम बहने, तो हमारे बच्चे आएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि मेरा बेटा शेर शाह पाकिस्तान वापस आ चुका है और किसी डील के नतीजे में नहीं आया। ये उनको क्यों कहना पड़ा? क्योंकि चहमगोइयाँ की जा रही थी कि अलीमा खान के साहबजादे जो हैं वो मुल्क में वापस आ गए हैं। ये हसन न्याजी के साथ थे जब कोर कमांडर की पतलून हवा में लहराई गई और उसको ठंड लग गई पतलून को, तो ये क्यों गिरफ्तार नहीं हुए? तो अलीमा खान ने वो बता दिया कि वो वापस आ चुके हैं। उन्होंने ये कहा हम गिरफ्तार हो गए तो हमारे बच्चे सामने आएंगे। यहां पर बात खत्म नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब अगर नहीं मगर, उन्होंने कहा इमरान खान को बता दिया गया है कि कासिम और सुलेमान इमरान खान के जो 2 साहबजादे हैं बरतानिया में रहते हैं, ये लोग जाएंगे पहले अमेरिका, वहां पर ये हर बंदे से मिलकर अपने मुजालिम की दास्तान सुनाएंगे जो उनके बाप के साथ किया जा रहा है। इसके बाद ये लोग भी पाकिस्तान आकर शामिल तहरीक होना चाहते हैं और इमरान खान को ये बता दिया गया तो ये भी पाकिस्तान आएंगे। ये पहली बार खबर आ रही है। इससे पहले हमें यह खबर जरूर पता है कि इमरान खान के साहबजादे पाकिस्तान आके जेल में आके मिलना चाहते थे। हमें यह भी पता है फैमिली में डिस्कशंस हुई कि वो आ जाएं। हमें यह भी पता है कि जनाब पार्टी में डिस्कशन हुई कि मत बुलाओ यार, ये पागल लोग हैं, उनको भी डक के बैठे हों। तो अभी फिलहाल ये फैसला किया गया। इससे बहुत सारे सवालात हैं, चंद सवालात मेरे हैं। एक तो पहले तो मैं आपको लतीफ़ा ये सुनाता हूँ कि पार्टी में किसी को पता ही नहीं था कि ये आ रहे हैं या ऐसा कुछ होने वाला है। मेरी पार्टी के कुछ लोगों से बात हुई तो उनको नहीं मालूम था। सेकंड लतीफ़ा तो नहीं है, खैर एक ही लतीफ़ा था, ये मैं सेकंड लतीफ़ा क्यों। दूसरी बात ये है कि आएंगे ये किस कैपेसिटी में तहरीक चलाएंगे। आपको पता है यहाँ पर बड़े बड़े एंकर्स हो कहेंगे ओहो मरूसी हो गई, ये हो गया, ये क्या करेंगे, क्या ये सियासत में एंट्री होगी, क्या ये हो गया, क्या वो हो गया। मेरी जो मालूमात हैं, ये 2 लाचार बेबस बच्चे हैं जिनका बाप 2 साल से जेल में बैठा हुआ है, 701 दिनों से जेल में बैठा हुआ सड़ रहा है, कैद तन्हाई का शिकार है। बेसिक एनिमिटीज उसको नहीं मिलती, उसको एक 8x6 के सेल में बंद किए रखे 22 घंटे जानवरों की तरह, 2 घंटे खोलते हैं। पिछले 10 दिन से ना टीवी है उसके पास, ना अखबार है, ना कॉपी है, ना पेंसिल है, ना कोई किताब है, वो उधर बैठा रहता है अकेला। तो ये अपने बाप की रिहाई के लिए आ रहे हैं। मुझे ये जवाब दिया गया। क्या ये लीड करेंगे, क्या लोग इनके पीछे चलेंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हुकूमत का मुमकिन रद्द अमल क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। हुकूमत का मुमकिन रद्द अमल ये है कि ये गैर मुल्की हैं, ये बरतानवी शहरी हैं, ये बरतानिया में प्रोटेस्ट करें, ये अपने उस मुल्क में प्रोटेस्ट करें। इनका यहाँ पर प्रोटेस्ट करने का कोई काम नहीं है। क्या बरतानवी शहरी भी प्रोटेस्ट नहीं कर सकते? कोई गैर मुल्की प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। ये होगा हुकूमत का पहला रद्द अमल। अगर इन्होंने पाकिस्तान की फ्लाइट पकड़ी और पाकिस्तान आ रहे हुए तो दूसरा रद्द अमल हुकूमत का मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि जितने ये अक्लमंद हैं, देखिए अब आपको हुकूमत की बुराई नहीं करनी चाहिए,
जितने ये अक्लमंद हैं, ये हो सकता है ये फ्लाइट ही रुख ही मोड़ दे फ्लाइट का। ये तैयारे को कि जहाज में ही 4 घंटे घूमता रहे, इनको चक्कर आ जाएंगे, वापस ले जाए इनको। हो सकता है डिपोर्ट कर दें, हो सकता है डिटेन कर लें, कुछ भी कर सकते हैं ये। तो अभी हमने ये रद्दमल देखते हैं। इमरान खान ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, उसने कहा जो बोझ नहीं संभाल सकता वो छोड़ के चला जाए, वरना मैं बाहर निकल के उसको निकाल दूंगा। ठीक है, मेरा ख्याल है इमरान खान से बाहर निकलेंगे तो काफ़ी सारे निकालने वाले इनके लिए पड़े होंगे। पूरी एक लाट मौजूद है, लाट का माल जैसे आता है ना, सस्ती लाट मौजूद है कि जिनको ठुड्डे मारने हैं। क्योंकि मेरी इतला के मुताबिक अभी तक पार्टी के लोगों के पास प्लान नहीं है कि क्या करना है, अभी तक शेयर नहीं किया गया, बताया जाएगा इनको मुनासिब वक्त आने पर। मुनासिब वक्त कब है, आई हैव नो आइडिया ब्रो। तो ये अपडेट थी। अब आगे जाके मैंने आपको बताना है क्या आवाम निकलेगी, क्या लोग निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। मेरा ख्याल है वीलॉग लंबा हो जाएगा थोड़ा, ये हम सवेरे के लिए ना रख लें। आपका क्या ख्याल है, क्योंकि दूसरी खबरें भी बड़ी मजेदार हैं दो, तो ये सवेरे के लिए रख लें। क्योंकि मेरा ख्याल है अपना ज़ाती कि अभी तक पीटीआई के लोग जो हैं वो बहुत सारा एतमाद खो चुके हैं, ठीक है, अपनी आवाम का, कारकुनान का, और शायद ये इस तरीके से लोगों को ना निकाल पाए। गंडापुर साहब भी अभी ज़रा थोड़े माठे लूजिंग एंड पे बैठे हुए हैं। गंडापुर साहब की भी वो इज़्ज़त, वो वक़ार नहीं रहा क्या उसका नाम है मुआशरे में कारकुनान में। तो गंडापुर साहब के लिए भी प्रॉब्लम्स हैं काफ़ी सारी लोगों को निकालने में, और इनने कोई मोबिलाइजेशन इस तरीके की भी नहीं हुई अभी तक मेरी इतलात के मुताबिक। खैर आगे चलते हैं जनाबे वाला। किस्सा कुछ यूं है मुख्तसर सा कि आज अचानक ही, बल्कि मैं वो निकाल लूँ, एक सेकंड दीजिए, एक सेकंड दीजिए, मैं आपको बतलाता हूँ। ये देखिए, अच्छा हाँ सॉरी, मैं ज़रा उससे पहले बैरिस्टर गोहर की मुलाकात की एक अंदरूनी कहानी मीडिया पे फिर रही है, ज़रा मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने पार्टी अमूर से आगाह किया, उन्होंने मुज़ाकरात की पेशकश के मुतालिक बताया। उन्होंने कहा जी क़यादत के बारे में आप जेल से कोई सख्त पैगाम ना दें। दूसरों ने भी लिखा मुज़ाकरात शुरू करें। उन्होंने कहा 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया हो चुकी है, तो दूसरे दस्तियाब ऑप्शन पर भी गौर किया जाएगा। तो ऐसे में पार्टी से निकालने वाला ये बयान ना दें। इमरान खान ने कोई बयान जवाब नहीं दिया इनको ना, तो वो आपको ये छोटी सी बात बतानी थी, मैं इस पर अमल। लेकिन आज हुआ कुछ यूं जनाबे वाला कि अचानक ही एक आर्डर हमारे सामने आया। वन आर्डर, इट वॉज अ वेरी ब्रिलियंट ऑर्डर। हुआ कुछ यूं कि एक एजेंसी है NCCIA NCCIA साइबर क्राइम सर्कल ने, उन्होंने कहा जी रिक्वेस्ट डाली इन द ऑनरेबल कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद। ये बहुत बड़े मजिस्ट्रेट थे, इनको उन्होंने कहा जी कि ये जो है ये इन्वॉल्व इन डेसिमेटिंग एंड प्रोपगेटिंग फेक एंड मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन अगेंस्ट द स्टेट institution which is likely to cause fear, panic, disorder or unrest in general public or society, along with defamatory and fake remarks information which violates the privacy and the dignity of the officials of the state, और उनको हार्म भी कर देती है। और ये सारे यूट्यूब चैनल जो है हाईली इंटिमिडेटिंग, प्रोवोकेटिव एंड डेरोगेटरी कंटेंट्स अगेंस्ट स्टेट इंस्टीट्यूशंस, ऑफिसर स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ ये बिस्ती करते हैं स्टेट की। The said YouTube channels are a source of publicly decimating, एक ही बात उन्होंने बार बार लिखी है, वजन पैदा कर दिया। उन्होंने मांगा क्या है, उन्होंने 27, उन्होंने कहा जी इंक्वायरी के दौरान हमें पता चल गया कि ये सारे से सारे चैनल इन्वॉल्व हैं स्टेट के खिलाफ। तो कीपिंग इन व्यू इट इज देयरफॉर रिक्वेस्टेड दैट सबीना वारंट मे काइंडली बी इशूड टू गूगल LLC DBA YouTube 901 Cherry Avenue San Bruno CA 944 removal / blocking of the aforementioned YouTube channels। उन्होंने कहा जी सबीना करे, अंग्रेजी में लिखा सबीना करे कि जी उनको बताएं कि बुलाएं जी YouTube के नुमाइंदे को। रियासत है, कुछ भी कर सकते। उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि जनाब ये चैनल जो हैं ये मटेरियल हटाएं, उन्होंने कहा नहीं जी इनको जड़ से उखाड़ फेंके। तो ऐसे में डर जाना चाहिए, ये बड़ी सख्त सजा है। इनमें बेशतर वो लोग हैं जिनके पास कोई नौकरियां नहीं है, जिनको कोई नौकरी नहीं करने देते। लेकिन अब हम अच्छे बच्चे बन जाएंगे। आई एम अ वेरी गुड बॉय, मुझे किसी ने नौकरी से नहीं निकाला। एयरवे में मैं 10 साल नौकरी कर रहा था, मैं बिल्कुल सुकून से नहीं था वहाँ पर। मेरा ज़मीर मुझे जूते मारता रोज़ाना कि तू नौकरी कर रहा है इधर बैठ के आराम खोर, तुझे बेरोज़गार होना चाहिए, तू घर जाके बैठ। तो मैं खुद ही निकल आया, मैंने अपने आप को बेरोज़गार कर लिया। फिर मैं घर में वेला बैठ गया, उसमें मेरे ज़मीर ने मुझे और जूते मारे कि तू घर में वेला बैठा हुआ है, तू बड़े बड़े खर्चे किया। मैंने बड़े बड़े खर्चे करना शुरू कर दिए। तो रियासत तो हमारी माँ जैसी, मम्मी है, दूध पिलाती है हर टाइम पे। नूरपुर को भी इसमें वैसे उन्होंने डाला हुआ है। एक बंदा देखें किस हद तक गया, उसने नूरपुर को मम्मी बना लिया, उसको भी डाला हुआ है। मतियुल जान क्यों इसको करना है आपने, क्यों ये यूट्यूब चैनल चलाया जी, क्यों चलाया? हबीब अकरम क्यों चलाया यूट्यूब चैनल, वाई?
मुझे ये मतीउल्लाह जान और हबीब अकरम तो मैंने देख लिए, इसमें कुछ और लोग भी हैं। इसमें एक चैनल है रियल एंटरटेनमेंट टीवी, मुझे नहीं पता, ये मुझे पता भी नहीं था कोई चैनल है, क्या करता है आई डोंट नो। रियल एंटरटेनमेंट क्या चलाते हैं? डेली कुदरत, चारसदा जर्नलिस्ट, नायला पाकिस्तानी रिएक्शन, ठीक है, ये सारे चैनल है। नज़र चौहान भी है, अहमद दुरानी साहब बेहतरीन जर्नलिस्ट है, उनका चैनल भी है। और या आरजू काजमी, राना उज़ैर स्पीक्स, साजिद गोंदल साहब का भी कोई चैनल है। ये कौन सा चैनल है मुझे नहीं पता, इन्होंने रियासत के खिलाफ क्या किया है, लेकिन ये देशद्रोही है। देखिए हमें समझना पड़ेगा, ये रियासत के खिलाफ फेक बातें, फेक प्रोपेगेंडा फैलाते थे। मतीउल्लाह जान साहब क्या सुप्रीम कोर्ट लेने जाते हैं जी रोज़ाना सुबह? ये तो ऐसे राक्षस लोग हैं, इनका चैनल तो बंद कर देना चाहिए फ़ौरन से पहले। यूट्यूब को खुद क्यों नहीं ख्याल आया ये कि इतने बड़े बड़े देशद्रोही, ये आतंकवादी हैं, आतंक फैलाते हैं ये, तो इनको बंद हो जाना चाहिए, ऐसी बातें करनी चाहिए। आज मैं आपको नहीं कह सकता कोई बंदा क्यों आपको बताया कि आज मरीम नवाज शरीफ बैठी बता रही थी जनाब के पिंडी में, टिकटॉक पे देखती हूँ लोगों को तो लगता ही नहीं वो पिंडी है, उतने में 7 का पार्ट डूबा हुआ था। नो, आई शुड नॉट डू दिस। बिल्कुल जी मैडम मरियम आपने सही किया है, वैसे मैडम मरियम भी वैसे कमाल ही है। उन्होंने इंतकाम, देखो कैसे सियासतदान इसलिए कहते हैं ना ख़त्म नहीं होता, उन्होंने GHQ के सामने नवाज शरीफ अंडरपास बना दी, ठीक है, आप देखेंगे बिल्कुल GHQ के सामने रोड पे उन्होंने नवाज शरीफ अंडरपास बना दिया। उन्होंने कहा हाँ जी एनु कटिया सी तुसी लो आ रहे हैं फिर नवाज शरीफ इधर ही गुजर के जाया कर सो दफ्तर। तो खैर ये देखिए मैंने फिर बकवास कर दी भाई, ऐसी बातें नहीं करनी पाकिस्तान में, क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूँ, मुझे किसी ने नहीं निकाला चैनल से। पाकिस्तान में इकोनॉमिक हालात इतने अच्छे हो गए, इतने अच्छे हो गए कि मैंने कहा इकोनॉमी इज बूमिंग ब्रो। तू सुबह रोजाना उठ के मुंह धो के बिला वजह दफ्तर जाके बैठ जाता है, क्या जरूरत है तुझे? तू घर पे रह कर, तेरा काम है कोई दफ्तर जाने का? इतनी अच्छी इकोनॉमी चल रही है, हर चीज सस्ती है। मैंने नौकरी छोड़ दी, मुझे किसी ने क्यों निकालना था? मुझे मतीउल्लाह जान को किसी ने नहीं नौकरी से कभी निकाला भाई। इमरान रियाज तो मतलब इतनी अच्छी इकोनॉमी के इतने अच्छे, वो वर्ल्ड टूर में गया, उसको पैसे ही इतना था। आफ्ताब इकबाल, उसने कहा जी मैं पाकिस्तान में मैंने बड़ी कॉमेडी कर दी, मैं बरतानिया में जाके लोगों को हंसाऊंगा। इन लोगों के ये प्लान्स थे। और ये मकबूल जान का अकाउंट तो नहीं बंद किया रियासत ने भाई, उसने खुद बंद किए हुए हैं। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ ग्रीन पाकिस्तान। पाकिस्तान इतना अच्छा था, और ये साहब की उम्र ज्यादा है, खुली फिजा में सांस लेना चाहते हैं, नौकरी छोड़ी उन्होंने, लात मारी नौकरी को, बिकॉज एवरीथिंग इज सो डर्ट चीप। अगर आपके पास 1000 रुपया खत्म ही नहीं होता आपका, अगर आप खर्च ना करें, बटवे में पड़ा रहने, कभी भी नहीं खत्म होगा। तो ये सारे लोग ये जानबूझ के छोड़ के बैठे हुए थे, और फिर ये बोलते थे प्रोपेगेंडे गलत, फिर ये देशद्रोहियों वाली बातें करते थे। कैसे बर्दाश्त कर सकते हम? वैसे मुझे एक और चीज नहीं समझ आई जो कि मैं पूछना चाहता हूं, हमारा मीडिया, मेरा इसमें ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए ना, देखें ये वो है सारी बेहतरीन चीज़ें हैं। हमारा मीडिया जो है बेहतरीन मीडिया है दुनिया का, ठीक है, उसको भारत का एक अकाउंट बंद होता है उनको पता होता है। बल्कि इवन हमारे DG SPR साहब ने ये देखें, ये उन्होंने बताया था, ये आप देखें, ये देखें, DG साहब ने कहा था भारत के अंदर से सवाल हो रहे तो मीडिया, सोशल मीडिया बंद कर देते हैं, साफियों को जेलों में डाला जा रहा है हैं जी। उन्होंने ये भी बताया था कि भारत को पहले खुद अपना एतबार बहाल करना होगा। एतबार सच बोलने से आता है, ना कि हज़ारों वेबसाइट बंद करने या हुकूमत पे तनकीद करने वालों को जेल में डालने से। क्या पाकिस्तान ने किसी साफी को जेल में डाला है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये DG साहब भी कह रहे हैं, जब इंसाफ यहाँ पर अन्यवा मिल रहा है। अब वो जो जज साहब हैं जिन्होंने ये तुना तुना ताता तुना किया है, जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब, इन्होंने गूगल के ऑफिसर को लिखा बंद करो है इनके चैनल। उन्होंने नोटिस भी नहीं किया इन जर्नलिस्टों को, लेकिन देशद्रोहियों को नोटिस करने की क्या जरूरत है? हैं जी, आपको पता है ना 130 नंबर पे हमारी अदलिया, ठीक है। गूगल भी जब देखेगा उठा के, उन्होंने कहा ओह माय गॉड, जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैज ऑर्डर्ड अस एंड हिज नंबर इज 130 इन द वर्ल्ड। दुनिया में मुल्क कितने हैं वो पूछेगा, वो कहेगा 140 है, कहेगा वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। तो मत छीने रोजगार। वो अरशद साहब की एक लाइन है बड़ी अच्छी कि अगर आईने में आपको अपना चेहरा बदनुमा नजर आता है तो अपना चेहरा ठीक करें, आईना मत तोड़ें। खैर ये लंबी बात होगी, मैं किस चक्कर में पड़ गया। बुराइयां मैं बिल्कुल नहीं करूंगा गवर्नमेंट की, मैं आपको बताना चाहता हूं बुराई मैंने कोई नहीं करनी। ये सब लोग देशद्रोही हैं। इकॉनमी बहुत अच्छी है मुल्क की, इस टाइम चीज़ें इतनी सस्ती मिल रही हैं कि आपकी सोच है, ठीक है। मैं सुबह सुबह नाश्ते में अगर बिस्किट खाने हो तो मैं सोने के बिस्किट खाता हूँ, इतनी अच्छी इकॉनमी है यहाँ पर, ठीक है। अंडा लेने जाता हूँ मैं उसको 10 रुपये देता हूँ, मुझे शुतुरमुर्ग का अंडा देता है। मैंने कहा 10 शुतुरमुर्ग का अंडा क्यों दे रहा है? कहा तो सर वो इमरान खान के ज़माने में 30 रुपये का अंडा मिलता था, अब 10 रुपये का शुतुरमुर्ग का अंडा मरीम नवाज के ज़माने में देते हैं हम।
सस्ताई बहुत ज़्यादा है, सस्ताई है, इतनी सस्ताई है। आप सो पानी का कोई मसला नहीं मेरे को, रेगुलर पानी आता है, नहाओ जितना मर्जी नहाओ, बिल भी नहीं आता पानी का। बिजली तो इतनी फ्री है, सुबह जाते जाते एक आधा झटका मैं वैसे ही लगा लेता हूँ अपने आप को। ये बाल जो खड़े हुए हैं कैसे खड़े हुए हैं, ठीक है, बिजली चल रही जा रही थी, चली जा रही थी, मैंने कहा इतनी बिजली का कुछ तो करना है, मैंने 3 झटके अपने आप को मार दिए। मैंने कहा चल इसी बहाने बिजली तो इस्तेमाल हो थोड़ी। सो इकोनॉमी इज गुड मैन, इंसाफ इज अनवर रूलिंग, सारे इदारे अपना काम कर रहे हैं, नो टेररिज्म, फौजें बॉर्डर पे चौकस खड़ी हैं, हुकूमत बेहतरीन बेस्ट काम कर रही है। ये कमेडियन किस्म के देशद्रोही अनासिर जो हैं बुरा कह रहे थे, बंद कर दे जी इनको, इनको जीने का हक, इनके सांस भी बंद कर दें इन लोगों का, आप बेस्ट काम करें। खैर छोटी सी आगे से कमेंट, तैमूर झगड़ा साहब बड़े अच्छे आदमी हैं। तैमूर झगड़ा साहब आज पहुंच गए जनाब एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट। उन्होंने कहा जनाबे वाला कि ये एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट में ना जी ज़रा ये देखें, ये आरओज़ और डीआरओज़ जो हैं इन्होंने बड़ी धांधली की थी, 2 फॉर्म 45 जारी किए हैं, 2 फॉर्म 47 जारी किए पेशावर की सारी सीटों के। तो ज़रा एंटी करप्शन इनकी इंक्वायरी तो करें, इन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अब लॉजिक उनकी बड़ी अच्छी है। उन्होंने कहा जी कि एंटी करप्शन जो है वो हर किस्म की दरख्वास्त को एंटरटेन करते हैं। वहाँ पर बैठे हुए ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी साहब, वो बड़े बेहतरीन आदमी हैं, वो एक गंभीर कंप्लेंट की जो है इंक्वायरी कर रहे हैं। वो कंप्लेंट है अबाउट वन मैन नेम बदर मुनीर, जिसने शारीरिक शोषण किया था एक खातून के साथ, वो भी ट्वाइस एंड आफ्टर नहाने के उन पर पिस्तौल तान लिया था और कारखानों मार्केट से उनको कपड़े भी नहीं लेके दिए थे। ये मैंने आपको पूरी स्टोरी चंद दिन पहले दिखाई थी। तो ये डर्टी सेक्स फाउल प्ले वाली अगर स्टोरी वो ब्रिगेडियर साहब इसको गहराइयों में जाके इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो ये तो इमरान खान साहब 3 दफ़ा कह चुके हैं कि जनाब केपी गवर्नमेंट इसको इन्वेस्टिगेट करे कि हमारा इलेक्शन कैसे चोरी किया गया था। तो ये तो वो ज़रूर करेंगे फ़ौरन से पहले। तो तैमूर झगड़ा साहब मुझे अंदरूनी ज़राए पे बताया कि ये उम्मीदें लेके ब्रिगेडियर साहब के पास पहुँच गए। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही, मैंने 2-3 केपी के लोगों से पूछा, जवाब नहीं दे रहे मुझे, फ़ोन, ये मेरे बालों को क्या हो गया, फ़ोन नहीं उठा रहे मेरा, कि जनाब इमरान खान अगर बार बार कह रहे हैं कि आप एक जुडिशियल इंक्वायरी कराएं, जज साहब आपका जवाब नहीं दे रहे खत का, तो आप इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत एक इंक्वायरी ऑर्डर कर दें। उसके लिए तो काबीना ने अप्रूवल देनी है, काबीना माइनर मिनरल बिल का फ़ौरन अप्रूवल देती है, बजट का देती है, इसका क्यों नहीं देती? तो मैं इसका जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ कि अगर मुझे जवाब मिल जाए इसका। और साथ में ये भी वर्जन जानना चाहूँगा ब्रिगेडियर मुसद्दिक साहब का कि अब वो इस पे आरओज़ को बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, और बाकी जो MNAs हैं पेशावर की 7 सीटें हैं गालिबन जिन पे मसला है, वो MPAs वो शामिल होंगे तैमूर झगड़ा के साथ कि वो खुश हैं कि हम हार गए हैं लेकिन हमें किसी न किसी जगह पे फिट किया हुआ है, फंड शंड भी हमारे ठीक चल रहे हैं, तो ये मामलात उनके सेटल्ड हैं। मैं ये भी जानना चाहूँगा क्योंकि ये जो है ना बड़े गंभीर, यार ये बड़ा 18 मिनट का वीलॉग हो गया, कौन देखेगा 18 मिनट का वीलॉग? मैं खुद अपना वीलॉग नहीं देख सकता, लेकिन बड़ा ज़रूरी था, इन्फॉर्मेशन बड़ी ज़्यादा थी, लंबी करनी थी। तो ये चंद मेरे सवालात हैं, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा जनाब, मुझे ज़रूर बताइएगा कि बेहतर हो रहा हूँ मैं, इम्प्रूव कर रहा हूँ, क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, क्या नहीं इम्प्रूव कर सकता। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।